इकराम जमी हाज़िरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन्नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैरियत हैं आप लोग? माशाअल्लाह। कौन सा गाँव? बख्शपुर। मुबारकबाद के काबिल हैं भाई। बहुत अच्छे हमारे भाई बुजुर्ग बहनें, अल्लाह सबको सलामत रखे। रात के इस सन्नाटे में, सर्द मौसम में नबी के मीलाद की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्ब करीम सबके हौसलों को बुलंद फरमाए। आप लोग क्यों खड़े हैं भाई? कोई हंसने की बात तो मैंने कही नहीं आपसे। क्यों खड़े हैं? बड़ी तकलीफ है कि मैं अमरोहा से इतनी दूर से चल के आ गया और आप अपने गांव के पंडाल में नहीं बैठ सकते भाई। बैठ जाओ भाई, या अल्लाह के वास्ते घर चले जाओ, कोई बात नहीं, चले जाइए ना। डरना नहीं, हालात ही ऐसे हो गए। आप लोग इधर से उतर के इधर आ जाइए, फटाफट बाइक छोड़ दीजिए, सब इधर आइए। दुख होता है, आज तकलीफ होती है। इन नौजवानों को देखकर ना अंदर से आज ना दिल दुखता है बहुत ज्यादा। हालात इतने खराब हो गए कि समझाओ तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। सुने सुने सुने, बातें ना करें, बैठे। चाचा उधर डब्बे के पीछे बैठो, इधर आ जाओ थोड़ा सा। आप भी इधर आ जाओ, मैं तो मेहमान हूं आपका, आ जाइए। हाँ इधर आ जाइए, आप भी आ जाओ, भी थोड़ा सा आगे उठ के आ जाइए। आ जाइए थोड़ा सा आप लोग सर के आइए भाई, और करीब में आ जाइए। कोई आने वाला नहीं है, बस आ जाइए, आप लोग आ जाइए भाई। छोड़ दो यार वो को। मैं आपसे कह रहा हूं कोने पे आप लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं भाई? नहीं, अगर कोई माजूर है तो उसे छोड़ दीजिए, बाकी तो कम से कम ठीक है। आ जाइए भैया, आ जाइए। बड़े बड़े नौजवान ना, हमने बड़े बड़े सूरमा, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे ना, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी। मैं सच बताने लगा हूं नौजवानों, सुनो, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। तुम खड़े होकर इतराने लगे हो। हमने बड़े बड़े जवानों की जवानी को खाक में मिलते देखा है, जिनकी मूंछों पर चराग जलते थे ना। हाँ, उनकी कब्रें बैठ गई नीचे की तरफ।
मिट्टी ऊपर से नीचे की तरफ धंस गई, कफन मैले हो गए, हड्डियां नजर आ रही, हड्डियां। जिस जिस्म को लेकर आज इतराने लगा ना नौजवान खड़े होकर, अल्लाह और रसूल की महफिल में बुलाओ ना तो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अंदर से तबीयत दुखती है, दिल दुखता है। कोई रिश्ता ना सही, भले से मैं अमरोहा का हूं, आप लोग उत्तराखंड में रहते हैं, मेरा स्टेट अलग है, मगर कम से कम इतना तो है यार, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। कम से कम एक इस्लामी रिश्ते से तो आप मेरे भाई हैं, मेरा हक है आपको समझाने का। अजीब रंग है, अजीब ढंग है। बताइए, रात के 10:30 बज रहे हैं, गर्मी के मौसम के ठीक 12 बजने लगे कम से कम ये टाइम, और अब ये अजीब रंग है। बताइए, कुछ इधर खड़े हैं, कुछ उधर खड़े हैं। अगर कोई आलिम कहने लगे तो बात मानने के लिए तैयार नहीं। भैया बातें ना करें प्लीज, ए बाबू, ए भैया, मैं हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूं, जब तक मैं तकरीर करूं बातें ना करें, बैठिए यहां पर आराम के साथ। इससे तो बड़ी कोई बात नहीं हाथ जोड़ने की, बैठ जाइए आप। दो संजीदा मिजाज आदमी जाओ जो बाहर ये शोर शराबा, इनसे मना करिए जाकर। दो जाइए, दो जो बुजुर्ग है हमारे वो जाएं, आप भी जाइए, दोनों उठ के जाइए, दोनों उठ के। इनसे कहिए कि चले जाइए घर पे, अपने चले जाइए घर पे, सो जाइए जाके। अजीब रंग है, अजीब हालत होगी मुसलमान की। तुम नहीं जानते, हमने पूरे मुल्क को देखा है, मुल्क के गोशे गोशे में हमने जाकर हालात को देखा है, हालात का जायजा लिया है। हमने मुल्क, बैरूनी मुल्क के हालात को देखकर हम आपके दर्द को बयान करने लगे। नौजवानों, तुम्हें पता नहीं आज के हालात क्या हैं, कैसे हैं। तुम्हारे लिए कोई और खड़ा नहीं होगा, अब तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और तुम्हारे अगर ये हालात रहेंगे तो बताओ होगा क्या। मोबाइल नीचे रख दीजिए, बैठिए बस। कहीं जाके समझाओ, समझने के लिए तैयार नहीं है, बात को मानने के लिए नौजवान तैयार नहीं है। और अगर अभी सवाल करने लगो ना, अभी कि बताओ अरकान इस्लाम कितने, तो शायद के 1-2 बताए, बाकी सब जीरो। गुस्ल के फर्ज तक याद नहीं है, वजू के फर्ज तक याद नहीं है, शराइत नमाज याद नहीं है। यार कोई अजीब रंग है। तुम मेरे अपने हो भाई, मेरे अपने भाई हो यार, मेरा हक है आपको डांटने का। जरूरत है कि अमल के मैदान में आ जाओ। मैं फिर अर्ज करने लगा हूं, मुझे आज भी याद है जावेद भाई, मुझे आज भी याद है सईद भाई, मैं मुरादाबाद से संभल की तरफ जा रहा था, थका हारा था, पूरी रात का सफर करके कहीं से बाहर से आया। नौजवानों, तसल्ली से जुमला सुनो। तो जिस रोडवेज बस में मैं बैठा था, उसमें सुबह सुबह का वक्त, तो एक बच्चा नौजवान तकरीबन 18 साल का बच्चा था, अपने दादा को बाइक पे लेकर, वो पीपीए जो पेट्रोल से जाते हैं डीजल लेने के लिए, वो बच्चा सुबह सुबह जा रहा था। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हालात बिगड़े, बाइक के हालात बिगड़े या बस के हालात बिगड़े। बहरहाल हम तो सो रहे थे, तो ऐसा लगा जैसे गड्ढों में बस चली जाती है। नीचे ऊपर बस हुई, आंख जो खुली तो देखा ना ड्राइवर है ना कंडक्टर, साइड में बस लगी हुई। क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। जल्दी से हम बस से नीचे उतरे। नौजवानों, अल्लाह की कसम, मेरी नजरे गवाह, मैंने खुद देखा, जो 18 साल का नौजवान था, पता नहीं कौन सी इंगल ऐसे लगी, कलेजा फट गया, और मैंने खुद देखा कि दिल का लो थोड़ा दूर पड़ा था और दिल तड़प रहा था। इसलिए खोपड़ी ये फट गई थी, यहां से भेजा बिखर गया था। नौजवानों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, ये थोड़ी सी जिंदगी लेकर आए हो, वहां इतराने लगे हो। और मेरा एक जुमला बहुत कड़वा, जो मैंने 50-50 हजार 1 लाख के मजमे में भी कहा है, दिल रोता है, तबीयत दुखती है। कुत्तों की तरह चौराहों पे बहन बेटियों को तकने के लिए तो खड़े हो जाते हो, मगर नबी और आले नबी की बातें करने के लिए, सुनने के लिए, महफिल में बैठने के लिए तैयार नहीं। फिर नहीं पीटोगे तो क्या होगा। उस दौर के कुतब अब्दाल भी सर पकड़ पकड़ के ना जालिम बादशाह के सामने तुम्हारे सरों को कर देते हैं, मार डालो इन्हें, कुचल डालो इनके सरों को। तुमने हालातों को समझा ही नहीं, तुमने हालातों को जाना ही नहीं। जरूरत है अमल के मैदान में आ जाओ, अपने हालात को संभालो, संभालो, अल्लाह के वास्ते अपने हालात को संभालो। भैया आवाज बढ़ाइए प्लीज, इसकी मेहरबानी फरमाएं। साउंड अच्छा बोलना। क्या नाम है आपका? इसरार भाई, माशाअल्लाह, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, अच्छा लगेगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। नहीं, वो आने वाले जो आ गए वो आ गए,
और जिन नहीं आएंगे वो आएंगे भी नहीं। हाँ, एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह, चचा टांगे छोड़ दीजिए, वैसे बैठो बाबू, आराम से बैठिए, तसल्ली में बैठिए। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, जैसे रात के 10 बजे हैं तो बेचैनी तो नहीं हो रही आपको? ऐसा तो नहीं है कि कभी मेरी तकरीर के जुमले भारी पड़ रहे हों? सुनेंगे ना? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रख के। थोड़ा मुस्कुरा के बोलें या रसूल अल्लाह। हालांकि ये कोई 40वें की महफिल तो है नहीं, अल्लाह का फजल है कि उर्स की महफिल है, तो हमारे चेहरे गुलाब की तरह खिलने चाहिए, जाहिर सी बात है। और मैं कभी अपने लिए ना, कभी अपने लिए शकील अहमद रज़वी गुस्सा होता ही नहीं है, किसी से नहीं, अपने लिए कभी नाराज नहीं होता मैं। मेरी नाराजी अल्लाह और रसूल के लिए, मेरी मोहब्बत अल्लाह और रसूल के लिए। अभी भी मैंने जो जुमले आपके लिए बोले वो भी सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए, अपने नाराजगी के लिए कुछ नहीं। ये नबी की महफिल है, तमामी हजरात जरा मुस्कुरा के ईमानदारी के साथ हाथों को बुलंद करके और ये सोच के, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो नबी के नाम पे हाथ उठता है ना, जब तक इंसान जिंदा रहता कभी कोई डेंजर बीमारी उस हाथ को नहीं लगती। ये दुआ करें हाथ उठा के और कहें अल्लाह जब तक हम सलामत रहें मौला हमारे हाथ को भी कोई डेंजर बीमारी ना लगे, और मुकम्मल हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। हाँ, इसी तरीके से आपको बोलना है और बोलते रहें। अब मुस्कुरा के बोले एक मर्तबा, ऐसे नहीं, बूढ़े भी मुस्कुराएं, ऐसे मुस्कुराएं जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में जाके मुस्कुरा के बातें करता है। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, बस यही अच्छा, यही चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा मैं कभी नाराज नहीं होता, मगर दिल दुखता है अपने नौजवानों, क्योंकि मैं भी जवान हूँ और आप भी जवान हैं, तो जवानों को देखकर फिर अगर हालात बिगड़े हुए हों, जवानों को तो बहुत काम करना दीन का यार, बहुत काम आना। किसी भी मैदान को ले लो, उस मैदान में हर जगह जवान काम आए हैं। इतिहास पढ़ो, हर इतिहास में अल्लाह सलामत रखे जवान काम आए हैं, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल आपने तूती नगमा सरा सर चश्मे इश्क़ वफ़ा जनाब भाई सईद अख्तर जोखनपुरी को बुलाया, बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे और बड़ा मुख्तसर वक्त में वो पढ़ के चले गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि रब्बे करीम सेहत के साथ उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। और फैसल भाई माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, वो नबी की नात पढ़ने का शौक़ रखते हैं, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा, और साथ ही साथ हमारे नकीब साहब माशाअल्लाह ज़ीशान भाई हैं, बहुत अच्छे निकाबत कर रहे हैं। रब्बे करीम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। एक लहजा हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर बड़ा मारूफ, वो भी आपने बुलाया माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब थोड़ी देर के बाद आराम गाह पे हैं, अभी वो लंबा सफ़र करके आए हैं, इंशाअल्लाह वो भी हाजिर हो जाएंगे, उन्हें भी सुनना है। आपका जलसा पूरी कामयाबी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, और उसका एक प्रोग्राम है। ये मैंने वही मौजू बनाया, जिस आयत को मैंने अपना मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिए ज़हन पे है, इंशाअल्लाह मैं कुछ बातें करने की आपसे कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल थोड़ी देर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बुजुर्गों की बात होगी। एक मर्तबा फिर मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। हुक्म हुआ है 2-3 शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। हालांकि नात पढ़ना ये शायरों का कमाल है, उनका हुनर है, उनका फ़न है, तो इनकी मीठी आवाज़ें आपने सुनी है, बाद में भी सुननी है, मगर जहाँ आप हजरात ने मीठी आवाज़ें सुनी, 2-3 शेर कड़वी आवाज़ के भी सुन लो भाई। अगर आपको अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे। हमारे आरिफ भाई ने बड़ी मोहब्बतें बड़ा प्यार दिया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बाबू बैठ जाएं, अब तो हो गई होगी ना अफरा तफरी, बैठ जाइए अब आराम से। इसरार भाई ये भी माइक वाले हैं, आप भी माइक में, आपके साथ है? अच्छा चचा, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, जब तक जिए अच्छे जिए, अल्लाह सलामत रखे। हमारी आपकी कहाँ नौजवानों हंस रहे हो, इतनी भी नहीं होगी जितनी हो गई है। हाँ, अब तो 18 साल का देखो तो दीवार से लगे बैठा है, और गाल देखो तो छुआरे की तरह है, छुआरे की तरह, पता नहीं कौन सा काला कर्म करने लगा है। नौजवान 18-20 साल का बच्चा छुआरे की तरह, मैं हैरत में उससे हो क्या गया है। नौजवानों, आज भी हमने अपने गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकल के देखा है, उनके बच्चे रात को 4 बजे खड़े हो जाते हैं। हाँ, 4 बजे खड़े हो जा, खेलना कूदना भागना दौड़ना और अपनी सेहत को जिंदा करना। और हमारे को देखो 8 बजे तक उल्टा पड़ा कुत्ते की तरह। मैं कड़वे जुमले तो बोलता हूं मगर सच है। हाँ, उनके नौजवान बच्चे देखो, 18-18 साल के बच्चे, अगर यूं नाखून मार दिया खून निकल आए,
और हमारा को देखो तो छुआरा ऐठा पड़ा बिल्कुल। अजीब रंग है इस बच्चे का, पता नहीं हो कौन से काले कर्म कर रिया, समझ में नहीं आता। अच्छा ये जो मोबाइल चलाना इसने तो तबाह कर रख दिया है। रात के 12 बजे तक पहली एमबी आती है और रात के 12 बजे के बाद दूसरी आ जाती है, और 4 बजे तक उसे इस्तेमाल कर रहा है। 4 बजे के बाद पढ़े औंधे पढ़े, 10 बजे उठ रहे हैं। उधर माँ आवाज लगा रही, बाप आवाज लगा रही है, मगर सुनने के लिए तैयार नहीं। नौजवानों तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त हमने जो पेड़ों पर बैठ के कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को संभालो, आगे बढ़ो। हालात बदल गए, तुम भी बदलो। अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। मैं सही बता रहा हूं। अब अगर हर मैदान में आपको जीतना है ना, तो अपने बच्चों के हाथ में कलम देना होगा। उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं, ये तुम्हारे दस्तरख्वान की रानाइयां तुम्हारा इतिहास नहीं लिखेंगी। अगर तुम्हारा इतिहास लिखेंगी ना, तो तुम्हारे बच्चों के हाथ में जो कलम होगा वो तुम्हारा इतिहास लिखेगा। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है सईद भाई। मैं पटना एयरपोर्ट में जैसे मैंने एंट्री की फ्लाइट में, तो आगे आगे बैग थामे कारपेट की तरफ जा रहे थे पायलट। उन्होंने मुझे देखा, देख के बोले अस्सलाम वालेकुम हजरत। नेम प्लेट पे जब मैंने नाम पढ़ा तो नाम लिखा था फरहान खान। बख्शपुर वालों, मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके जाएंगे? तो बड़ा प्यार का जुमला बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रजवी सफर तो बहुत किए हैं फ्लाइट के, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं कोई और नहीं है, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। तो सीना चौड़ा होता है नौजवानों। इसलिए जरूरत है कि हर मैदान की तैयारी आप करो। अल्लाह करे कि तुम्हें IAS बनाए, IPS की तैयारी करो। आज भी समस्तीपुर के जो DM है ना मौजूदा, वो अल्हम्दुलिल्लाह मिसबाही मुफ्ती हैं। हाँ, जो DM है मौजूदा मुफ्ती हैं और मिसबाही आलिम है टॉप के, और वो DM है। एक हाथ में तुम्हारे कुरान होना चाहिए, एक हाथ में तुम्हारे संविधान होना चाहिए, तब देखो कैसा फैसला होता है। हाँ, जरूरत है कि मेरे दोस्तों अपने हाथ में कुरान ले लेकर रिसर्च करते हुए नजर आओ। दुनिया कुरान की आयतों पर रिसर्च कर रही है, हदीस पाक पर रिसर्च कर रही है, और ये नौजवान ये देखो देखो खड़े, उधर देखिए, ये देखिए खड़े, बैठने के लिए जमीन जगह है या खड़े बैठने के लिए तैयार नहीं है। अरे आके बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओ बेटा, आगे आके बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ये देखे चले गए। ये जिंदगियां हैं इन लोगों की, ये जिंदगियां, फुर्सत ही नहीं है। मोबाइल में, गानों में, ड्रामों में, शराबों की दुकानों पे, अय्याशों के अड्डों पे फुर्सत ही नहीं। दिल रोता दिल अंदर से। नौजवानों में फिर वही जुमला अर्ज करने लगा हूं, एक हाथ में कुरान लेकर ना कुरान की आयतों पर रिसर्च करो। आओ इंशाअल्लाह कुछ मेडिकल साइंस की बातें भी मैं आपसे करूंगा, अगर आप हजरात ने सुना मोहब्बत